हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। बेसिक में हम आप लोग को डिवाइजर चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज मेरा बेसिक का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आपको देखने को मिला होगा। यानी क्वेश्चन कहता क्या है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और गुना करने के बाद इकाई अंक यानी पहली अंक पर कौन सी संख्या कौन सा अंक होगा, पूरा गुना करने के बाद उस संख्या में इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा, यही क्वेश्चन पूछता है। उसी के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यानी और एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इत्मीनान से पढ़ते रहिए। आप लोग के लिए एक एक टाइप क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। आप लोग का कहीं भी जो हम चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद एक भी क्वेश्चन उससे अलग नहीं होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया आपका क्या है, 342 गुने 418 गुने 874 गुने 933 के गुणनफल। गुणनफल दोस्तों किससे कहते हैं, जब संख्या को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनफल। जैसे आप लोग योगफल के बारे में जानते ही होंगे, जब किसी संख्या को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं हम लोग योगफल, और जब गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। चलिए अरे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करना होगा। आपको क्या करते हैं, आप आराम से बैठ करके भर पेट गुना कर लेते, उसके बाद आप क्या करते, इकाई अंक पता करते। लेकिन आप कंपटीशन में जानते हैं कि यदि सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी चीज का होता है तो वो है आपका समय का प्रॉब्लम। इसलिए आपको समय को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। बशर्ते आपको यह ध्यान देना है किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो बच्चा सक्सेस करता है वो क्या 100% क्वेश्चन बना के आता है, क्या नहीं बनाता है और बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। यानी देखिए क्वेश्चन 3-4 टाइप का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरह से। एक हमको उसी वाली कंपटीशन को क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, किस क्वेश्चन को नहीं सोल्व करना है, इसके लिए हम एक अलग से आप लोग को वीडियो बना करके देंगे और उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उससे इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप कह नहीं पाए कि सर आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा लेकर आया है। लेकिन आज हम चैप्टर लेके आए इसलिए इसमें आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे ही आते हैं। चलिए इसमें आपको इकाई अंक कहा है दोस्तों, तो केवल इकाई अंक से मतलब रखिएगा। पूरा को गुना करके विद्वान आपको नहीं बनना है। केवल हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसको टिक करके आना है। हमको गुना थोड़े ना देखने जाएगा कि कैसे किया है, केवल हमसे पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। केवल हम लोग इकाई अंक उसको देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इकाई अंक करने के लिए आप केवल इकाई अंक से गुना कीजिएगा। इकाई और दहाई अंक आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। जैसे 2, 9, 8, 7, 5 मतलब इतना है आपका, ठीक है। इकाई अंक कौन होगा, पीछे से चलते ही आपका हो जाएगा इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आप लोग को आता ही है। यानी हम लोग केवल इकाई अंक से गुना करते चलेंगे। 2 8 यानी 2 के पहला 8 पढ़ना है, 16 आता। क्या हम 16 के फिर पहला पढ़िएगा, नहीं ना पढ़िएगा। क्यों, इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक को गुना करेंगे यानी आपका क्या आ जाएगा 6। फिर 6 में किससे गुना कीजिएगा, 4 से। 6 चौक दोस्तों क्या आता है आपका 24। फिर आप 4 से मतलब रखिएगा और 4 तिया 12 यानी आपका 12 लास्ट में आपका क्या इकाई अंक पूछा है ना, आपका आंसर क्या रहता है 2। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 348 गुने 756 गुने 986 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछेगा तो आपको इकाई अंक से मतलब है। चलिए 8 के पहला 6 पढ़िएगा, कितना जाएगा 48। तो 48 को 48 से फिर गुना करने नहीं लगिएगा, 8 से गुना करेंगे क्योंकि इकाई अंक से मतलब है। और फिर आपका क्या आता है 8 6 48 यानी इकाई अंक क्या हो जाता है आपका 8। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 348 गुने 412 गुने 82 स्टार दिया है। क्या दिया है, 82 स्टार यानी स्टार की जगह पे कोई संख्या रहा होगा, कोई अंक रहा होगा के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। यानी तीनों को गुना किया होगा और पता किया कि इकाई अंक 2 है, तो पूछा जाए कि स्टार की जगह क्या रहा होगा वो बतला दीजिए। चलिए
यानी क्या कीजिए, इकाई से गुना कीजिएगा, 8 दूना 16, क्या आपका आ चुका है 6। 6 में कितना से गुना किए होंगे कि रिजल्ट 2 आया होगा। 6 में कितना से गुना किए होंगे, कितना से गुना किए होंगे रिजल्ट आपका कितना आया होगा, 2 आया होगा। यानी क्या कर सकते, यदि ऑप्शन पर भी आप चलते, 6 दूना, पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 दूना 12 किए होंगे तो आपका 2 तो लास्ट में आता, या 6 बोला कि 7 रखिए, 6 सत्ते बाबू करेंगे तब पर भी क्या आ जाएगा आपका 6 सत्ते 42, इसमें आपका क्या आ गया 2, ये ऑप्शन आपका सही रहे। लेकिन आपको चेक करने का तो आप अगला भी चेक कर सकते हैं, 2 से तो हम लोग चेक करके देख चुके हैं, 4 को चेक करते हैं तो 6 चौक 24 आ जाएगा दोस्तों, यानी 2 नहीं आएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 तो आपका सही आ रहा था, यानी 5 को चेक कीजिएगा, 6 5 दोस्तों करेंगे तो 30 आ जाएगा, लास्ट में आपका 0 आ जाएगा, यानी 2 नहीं ना आया। ऑप्शन आपका कौन सेट कर रहा था, पहला वाला, इसीलिए स्टार का जगह क्या हो जाएगा आपका 2 या 7। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या का पूछा है गुणनफल। 2 भी आपका अभाज्य संख्या था, लेकिन ये आपका क्या है, सम है, यानी 2 को तो आप नहीं लीजिएगा, आप क्या लीजिएगा 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 तो नहीं था आपका 11, या इसी तरह आपका क्या लेते, केवल अभाज्य संख्या लेते चले जाते और गुना करना, ध्यान दीजिएगा। 5 को किसी भी संख्या में टपका दीजिए, यदि 5 टपक जाता है विषम वाले में, 5 यदि टपक जाए किस में, विषम संख्या के गुणनफल में, तो दोस्तों हमेशा अंत में 5 ही आता है, आप चेक करके देख सकते हैं कहीं भी। देखिएगा 3 5 15, 15 सत्ते करेंगे तो 105, यानी हमेशा आपका क्या आ रहा है, लास्ट में 5 ही आ रहा है। देखिए 3 5 15 आ गया, क्या लीजिएगा फिर 5 ना, 5 7 35, 5 ना, फिर 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, यानी आपको याद क्या रखना है, विषम के ग्रुप में यदि 5 टपक गया तो उसका इकाई अंक दोस्तों क्या होगा, 5 होगा, इसलिए जो इसका आंसर होता है क्या हो जाता है आपका 5। लेकिन यदि सम भी आ गया, यदि सम के यदि ग्रुप में यदि 5 टपक गया, यानी सम 1 भी यदि आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपसे क्वेश्चन अभी क्या पूछा था, विषम वाला, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो जाता 5। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर 3 के पावर 4 है गुने 3 के पावर 4 गुने 5, 4 के पावर 5 गुने 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 के पावर 8 गुने 7 के पावर 8 के पावर 9। आप भी जानते हैं कि यदि गुना करने के लिए बैठ जाए तो पागलता जरूर हो जाइएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो देता है कुछ ना कुछ क्लू देता है, कुछ ना कुछ क्या देता है, क्लू देता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। देखिएगा हम क्या बतला है, यदि सम संख्या में यदि 5 से गुना कीजिएगा, कहीं भी यदि 5 आ गया और सम संख्या आ गया यानी 2 आ गया कहीं भी, तो सब रिजल्ट को क्या कर देगा, लास्ट अंक जो होगा वो आपका क्या कर देगा 0 कर देगा। देखिएगा ये आपका 2 मिला था, 5 मिला था, कुछ भी यदि पावर कीजिएगा तो 2 यदि आ जाए और 5 आ जाए, यानी सम के ग्रुप में 5 की उपस्थिति यदि हो जाए तो लास्ट अंक हमेशा क्या होगा आपका 0, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आपको क्वेश्चन देखने में डायरेक्ट आप एक नजर देखिए क्या 2 आया है कि सॉरी, पहले क्या देखिएगा 5 क्या आया है, 5 आ जाए उसके बाद कोई भी एक सम संख्या खोज लीजिएगा, यदि मिल जाता है इकाई क्या हो जाएगा 0, और कुछ भी नहीं करने जाइएगा, 0 वाला ऑप्शन फटाफट खोजिएगा, उसको क्या कीजिएगा घस दीजिएगा, रंग दीजिएगा, टिप दीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, 81 गुने 82 गुने 83 गुने डॉट डॉट 89 है आपका, यानी डॉट 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 कहने का अर्थ क्या है, जो इस दोनों के बीच में जो संख्या जो छूटा हुआ है वो इसमें इंक्लूड होगा, शामिल होगा, यानी 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 86 87 88 सब इसमें शामिल होगा। उसके बाद बोला है गुना कर लीजिए और हमको लास्ट का अंक बतला दीजिए। इकाई अंक कहने का क्या क्या अर्थ, लास्ट डिजिट बतला दीजिए, यही ना। देखिएगा 2 तो आपका आ गया 83 गुने 84 गुने 85, जिस वक्त रखते क्या 2 और 5 का मिलन होता, लास्ट वाला जो अंक था उसको क्या कर देता 0 कर देता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 0। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, क्या दिया है,
17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या दिया, 17 के पावर 1999। हमको इकाई अंक से मतलब था, यानी किससे मतलब है आपको, इकाई अंक से, यानी केवल 7 से ही, यानी इसको क्या आप लिखते 7 पावर 1999 करते, और यहाँ भी माइनस आपका दिया हुआ है 7 के पावर 1999, यानी इससे इसका वैल्यू क्या होता है, जो भी आता वो घट करके क्या हो जाता है, इकाइयों की क्यों बात कर रहे हैं, वैल्यू मत कीजिएगा, टोटल ओवरऑल हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इकाइयों की बात कर रहे हैं। 7 क्या ही करते ना, 7 गुने 7 1999, मान लेते हैं आपको लिखने का मन था लिख लेते, लेकिन ये भाई साहब उसको घटाने के लिए बैठा हुआ है, यानी घट करके फाइनली क्या हो जाता है, 0 हो जाता, यानी आपका यही बचता ना। और 1 के पावर यदि कुछ भी कर दीजिए उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा 1। और पावर से रिलेटेड जो इकाई अंक पूछे जाते हैं उसका वीडियो हम अगले दिन आप लोग को अच्छी तरह समझा करके अपलोड कर देंगे। आज के इकाई अंक में बस इतना ही है। और जो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाए, और अब यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और आज कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।